Let's do question number 4. Given 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A. यहाँ पर cot A is equal to 8/15 दिया है, हमें फाइंड करना है sin A और sec A की वैल्यू। सो इसके लिए जो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है वो है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। तो वो मैंने यहाँ पहले से बना रखा है, यानी एंगल B जो कि हमारा राइट एंगल है और ट्रायंगल हमारा बन रहा है ABC का। एंगल B हमारा राइट एंगल है तो इसके जस्ट अपोजिट हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, BC हमारा परपेंडिकुलर होगा और AB क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब जो भी चीज़ें दी हुई हैं लाइक वो कर लेते हैं, जो गिवन है इंफॉर्मेशन वो लिख लेते हैं। सो गिवन है, यहाँ पर गिवन दिया है 15 cot A इक्वल्स टू 8, यानी cot A इज़ इक्वल टू 8/15। और देखिए इसमें जो जो रेशियोज़ की ज़रूरत पड़ेंगी वो लिख लेते हैं। एक हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, sin की ज़रूरत है, sin, और दूसरा क्या है, sec, एंड द थर्ड वन इज़ cot। sin इज़ इक्वल टू हमारा क्या होता है, P/H, sec इज़ इक्वल टू हमारा होता है H/B, एंड cot इक्वल्स टू होता है हमारा B/P। इसके सारे रेशियोज़ मैंने अपने अर्लियर वीडियोज़ में शेयर किए हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर जो रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी वो है सिर्फ sin, sec एंड cot की। देखिए cot इज़ इक्वल टू हमारा दिया है क्वेश्चन में 8/15, और cot इज़ इक्वल टू होता कितना है, B/P। ये होता है B/P, यानी 8 हमारा बेस हो गया एंड 15 हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। सो इसको नाम को हम जो दिए हुए वैल्यूज़ इसको पुट कर लेते हैं, यानी cot इज़ इक्वल टू होता है B/P, 8/15 हो जाएगा। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, बेस, एंड 15 हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, अकॉर्डिंग टू द रेशियो। नाउ नेक्स्ट वन क्या है कि हमारी जो साइड अननोन है, यानी AC विच इज़ अननोन, हमारी H जो है अननोन है, तो सबसे पहले इसको हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ही हम sin A और sec A की वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो इसको निकालने के लिए, यानी H निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। वी हैव टू फाइंड द AC, मीन्स H हम निकाल लेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, H² इज़ इक्वल टू P² प्लस B², और क्या हो जाएगा, AC² इज़ इक्वल टू P² यानी BC² प्लस B² यानी AB²। अब वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, AC² कुछ भी नहीं है तो ऐसे ही लिख देंगे, BC² हमारा दिया है 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB यानी 8 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, यानी AC² इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 225 प्लस 8 8 64। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, AC² इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 289। ये हो गया AC² की वैल्यू, बट हमें क्या चाहिए, AC की वैल्यू। तो इस पे अंडर रूट लगा देंगे, देन AC इज़ इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 17। सो यहाँ लिख देते हैं 17, यानी अब हमें हमारा H भी मिल गया है, यानी H की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 17। अब देखिए यहाँ कहीं भी यूनिट नहीं दिया है तो हम K यूज़ कर सकते हैं। सो K लिख दिया हमने सबके साथ ही। अब हमारी जो तीनों साइड्स है, यानी जो हमारी जो साइड्स है H, P और B, ये तीनों साइड अब पता चल चुका है। अब विद द हेल्प ऑफ दीज साइड्स हम क्या करेंगे, अपना निकालेंगे sin A एंड sec A की वैल्यू। सो देखिए sin इज़ इक्वल टू क्या होता है, हमने यहाँ लिखा है, यानी sin A, sin इज़ इक्वल टू होता है क्या है, P/H। हम एंगल A की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर BC, और AC हमारा हो जाएगा AC हमारा क्या है, H हमारा हो जाएगा AC, और परपेंडिकुलर BC हो जाएगा, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, AB। यहाँ है sin इज़ इक्वल टू होता है हमारा PS, तो परपेंडिकुलर हमारा 15 है तो लिख देंगे, देन H हमारा क्या है, 17। सो वी हैव टू राइट डाउन हियर। नाउ नेक्स्ट क्या है, sin के बाद हमें निकालना है sec A की वैल्यू। अब देखिए sec इज़ इक्वल टू क्या होता है, H/B। H क्या है हमारा 17 के, एंड B हमारा क्या है 8 की, ये भी लिख दिया। नाउ cot इज़ ऑलरेडी हियर गिवन, यानी 8/15। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। sec थीटा इज़ इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। मीन्स sec थीटा की वैल्यू दी है तो हमें और अदर जो रेशियोज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो निकालने हैं। वो है हमारे sin, cos, tan, cosec, sec एंड cot, ये रेशियोज़ होते हैं, ये दिया है, और ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल की। सो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज़ B, दिस इज़ A एंड दिस इज़ C।
Let's do question number 5. Given sec theta is equal to 13/12, calculate all other trigonometric ratios. Means sec theta दिया हुआ है, हमें जो और रेशियोज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो फाइंड आउट करने हैं. सो इसके लिए सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत होती है. सो दिस इज़ द ए, दिस इज़ बी एंड सी. ये हमारा राइट एंगल हो गया. इसके जस्ट अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज. दिस इज़ द बेस एंड दिस इज़ द परपेंडिकुलर. नाउ कौन कौन से रेशियोज़ हैं जो हमें निकालने हैं वो लिख लेते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ sin cos tan cosec sec एंड cot. sin इज इक्वल टू होता है p/h, देन b/h, p/b, h/p, h/b एंड b/b. ये रेशियोज़ हैं जो हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं. सो सबसे पहले जो भी लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5. sec theta is equal to 13/12. कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़. मीन्स sec थीटा की वैल्यू दी है और जो रेशियोज़ हैं वो हमें निकालने हैं. कौन कौन से रेशियोज़ होते हैं वो लिख लेते हैं. सबसे पहले तो sin cos tan cosec sec एंड cot. sin is equal to p/h, v/h, p/b, h/p, h/b एंड b/b. ये है जो रेशियोज़ हमें निकालने हैं. नाउ अब एक राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत है, वो मैंने बना लिया है. ट्रायंगल ABC. नाउ देखिए B हमारा क्या है, राइट एंगल है, तो इसके जस्ट अपोजिट हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा. सो अब सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दी गई है वो लिख लेते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. गिवन क्या है वो लिख लेते हैं. गिवन है हमारा sec थीटा इज इक्वल टू 13/12. और sec इज इक्वल टू होता क्या है, sec इज इक्वल टू होता है h/b. यानी 13 हमारा h हो जाएगा और 12 हमारा क्या हो जाएगा, बेस. सो इसे लिख लेते हैं. 13 हमारा क्या है, h है, यानी ये हो जाएगा 13 एंड 12 हमारा क्या है, बेस है, तो ये हो जाएगा 12. नेक्स्ट अब देखिए ए बी अननोन है तो उससे हम निकालेंगे और उसको निकालने के लिए हमें अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम्स. फॉर्मूला क्या होता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b². यानी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन h हमारा क्या है, AC है, AC² AB² प्लस BC² हो जाएगा. AC इज़ गिवन यानी 13 का स्क्वायर. AB नहीं दिया है तो उसको ऐसे ही लिख लेंगे हम. BC इज़ गिवन 12 का स्क्वायर. AC का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 169. AB विच इज़ नॉट गिवन तो हम ऐसे ही लिख देंगे AB² प्लस BC हमारा 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 144. नाउ कैलकुलेट कर लेते. 169 ये इधर आके माइनस हो जाएगा 144. सो AB² लेस करने पे ये आ जाएगा हमारा 25, यानी AB² इज इक्वल टू 25. बट ये AB² की वैल्यू है, हमें सिर्फ AB की चाहिए तो अंडर रूट लगाएंगे, देन AB की वैल्यू हो जाएगी 5. नाउ अब हम निकालेंगे अपने रेशियोज़. कौन कौन से रेशियोज़ निकालने, सारे ही निकालने हैं. तो यहाँ लिख लेते हैं AB इज़ इक्वल टू हमारा 5 आ गया तो इसे भी लिख लेते हैं 5 और K डाल देते हैं बिकॉज कोई भी यूनिट नहीं दिया है तो हम K लिख सकते हैं. नाउ sin थीटा क्या होता है, sin इज़ इक्वल टू होता है p/h, यानी p हमारा क्या है, AB है. सो ये हो जाएगा AB अपॉन AC. AB हमारा कितना दिया है, 5K अपॉन AC इज़ 13K.
नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस इज इक्वल टू होता है बी बाई एच, यानी बी सी अपॉन ए सी। बी सी हमारा कितना है 12K है एंड ए सी हमारा कितना है 13K है। नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई बी, पी यानी ए बी एंड बी यानी बी सी। ए बी हमारा कितना है 5K एंड बी सी कितना है 12K। नाउ नेक्स्ट कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है एच बाई पी यानी हाइपोटनियस अपॉन परपेंडिकुलर। एच हमारा कितना है ए सी है, ए सी बाई पी यानी ए बी, ए सी हमारा कितना है 13K है एंड ए बी इज़ 5K। नाउ सेक थीटा इज़ गिवन हियर, सेक थीटा कितना दिया हमारे क्वेश्चन में, सेक थीटा इज़ 13/12। सो हम यहाँ लिखेंगे 13/12। सेक थीटा होता कितना है, देखिए एच बाई बी, एच हमारा कितना है ए सी एंड बी हमारा कितना है बी सी इज इक्वल टू 13K बाई 12K। दिस इज ऑलरेडी गिवन। नाउ कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बी बाई पी, बी कितना है हमारा बी सी एंड पी इज़ ए बी, बी सी इज़ 12K and AB is 5K. Now this one is 5/13 and cos theta is equal to 12/13, tan theta is equal to 5/12, cosec theta is equal to हो जाएगा 13/5, sec theta is already given 13/12, ये given है। Now 12/5. Let's do question number 6. If angle A and B are acute angle such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B. कह रहा है कि अगर एंगल A और B एक्यूट एंगल है तो cos A और cos B जो है इक्वल है, तो हमें शो क्या करना है कि एंगल A और एंगल B है जो है आपस में इक्वल है। यहाँ पर एंगल A और B एक्यूट बोल रहा है, तो ये आपका एक इसमें यही दोनों है जो एक्यूट एंगल है, ये तो हमारा राइट एंगल है, तो इसमें से एक ए हो जाएगा और एक हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी यानी राइट एंगल। राइट एंगल के जस्ट अपोजिट हमारा हाइपोटनियस होता है, तो ये हाइपोटनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ए हमारा क्या है एक्यूट एंगल है, बी भी हमारा क्या है एक्यूट है, सी हो जाएगा हमारा राइट एंगल। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंस एंगल ए एंड एंगल बी क्या दिया है आर एक्यूट एंगल्स, ये दोनों हमारे एंगल्स एक्यूट दिए हैं, देन क्या हो जाएगा एंगल सी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। नाउ गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन है cos A इक्वल्स टू cos B, मीन्स अगर हम एंगल ए की बात करते हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा बी सी एंड ए सी हमारा बेस हो जाएगा एंड ए बी हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। अगर हम एंगल बी की बात करेंगे तो बी सी हमारा बेस हो जाएगा और ए सी हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, एच तो हमारा दोनों कंडीशन में ए बी ही होगा। नाउ अब हम देखते हैं कि कॉस इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस इक्वल्स टू होता है हमारा बी अपॉन एच। अब देखिए अब एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए में हमारा बेस क्या बन रहा है ए सी, तो यहाँ लिखेंगे ए सी और एच हमारा क्या है ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी। अब अगर हम एंगल बी की बात करेंगे तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस इज़ द बी सी एंड एच हमारा क्या है ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी। नाउ इस कंडीशन में ए सी इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा बी सी, हेंस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, यानी बी इक्वल्स टू एंगल ए
बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ हम दे देंगे रीज़न अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।